बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। जिस टॉपिक का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई वीडियो लेक्चर्स से कबल किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी वीडियो लेक्चर की सीरीज़ का अगला लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश करने के लिए जा रहे हैं। आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर से न सिर्फ सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुकम्मल और भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमारी आज की वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी तौर पर मुकम्मल तौर पर वॉच करें, ताकि आप मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह ताला एंट्री को बनाने का तरीका इंशाल्लाह सीख सकें। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस सवाल के अंदर अगर आप गौर करें, बज़ाहिर आपको लग रहा होगा तो वही वाला सवाल है जो पहले करवाया गया है, तो इत्तलान अर्ज़ है वही वाला सवाल नहीं है, वैल्यूज़ हमने चेंज कर दी हैं और आज जो वैल्यूज़ हमने चेंज कर दी हैं उसकी वजह से हमारे जनरल एंट्री में भी फ़र्क आ जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले देखिएगा कि हमारे जो केसेस चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं। रिडीमेबल या रिडेम्पशन के केसेस चल रहे हैं। रिडीमेबल या रिडेम्पशन के हवाले से हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं कि कंपनी जिस वक्त डिबेंचर्स को इशू करती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, तो कंपनी ये कहती है कि जब उन डिबेंचर्स की मियाद या उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो फिर ऐसी सूरत में वो डिबेंचर होल्डर 5 साल के लिए फ़र्ज़ करें डिबेंचर इशू किया गया है, तो 5 साल के बाद जब कंपनी वापस आएगा तो कंपनी क्या करेगी, उस डिबेंचर को लेकर उस डिबेंचर के पैसे उनको रिटर्न कर देगी, वापस कर देगी। ये जो रिडेम्पशन के ये जो डिबेंचर कहना चाहिए, डिबेंचर की जो वापसी का अमल है, डिबेंचर के जो पेमेंट वापस हो रही है, इसको अकाउंटिंग की ज़बान में क्या कहा जाता है, रिडीमेबल हो रहा है, यानी कि रीपरचेज हो रहा है, या इसी का एक दूसरा नाम क्या है, रिडेम्पशन केसेस। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर अब तक हो चुकी होगी कि कंपनी यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो डिबेंचर होल्डर से उनके डिबेंचर्स को वापस लेती है और वापस लेने के बाद उनको रीपेमेंट करती है, उनके पैसे उनको वापस कर देती है, इस अमल को हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल या रिडेम्पशन। इसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 4th क्वेश्चन है और 4th क्वेश्चन के अंदर देखिए हम क्या लिखा हुआ है और उसके जनरल एंट्री इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है इशूड 1010% 5 years डिबेंचर्स ऑफ ₹110 ईच, 110 रुपये, रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट द रेट ऑफ ₹120। देखिए, वैल्यूज़ के बदल जाने की वजह से पूरा सवाल बदल जाएगा, पूरी ट्रांजैक्शन बदल जाएगी, लिहाजा आज का हमारा लेक्चर भी बगौर सुनने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले तो बताएं टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं। तो हस्बे मामूल हमने डिबेंचर्स की तादाद में चेंज नहीं लेकर आए हैं, डिबेंचर्स वही हैं 1000। बताएं कंपनी उन 1000 डिबेंचर्स को जब अपने डिबेंचर होल्डर को इशू करेगी तो सालाना, ईयरली, पर एनम कितना इंटरेस्ट देगी, आप बोलेंगे 10% इंटरेस्ट देगी। इस 10% का जिक्र या इस 10% की कैलकुलेशन पूरे सवाल के अंदर कहीं पर भी नहीं की जाती। ये 10% सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। एंट्री के अंदर भी 10% आपकी मर्जी है लिखें, एंट्री के अंदर 10% ना लिखें, उससे एंट्री पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा 10% याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को सालाना जो इंटरेस्ट देगी, सूद जो देगी, वो कितना देगी, 10%। डिबेंचर्स आपको अच्छी तरह से पता है एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और इस डिबेंचर होल्डर को ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। कितने कितने अरसे पर, पूरे साल पर, यानी कि सालाना। कितना रेट है, 10%। स्टूडेंट्स बताइएगा डिबेंचर्स को कितने अरसे के लिए इशू किया जा रहा है। डिबेंचर्स को 5 साल के लिए इशू किया जा रहा है। डिबेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इसकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। वो कंपनी जो कि डिबेंचर्स को इशू कर रही है, वो कंपनी दरअसल आम पब्लिक से, जनरल पब्लिक से क्या कर रही है, कर्जा ले रही है। इट मीन्स दैट, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डिबेंचर होल्डर्स आर एक्चुअली द क्रेडिटर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। द आंसर इज 100% करेक्ट, बिकॉज द डिबेंचर होल्डर्स आर एक्चुअली गिविंग लोन, कर्जा दे रहे हैं, टू हुम, टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इट मीन्स दैट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, याद रखिएगा, उन डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं जिन्होंने कंपनी से डिबेंचर ख़रीदा है और पैसा दिया है कंपनी को, तो याद रखिएगा डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के लिए यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर बन जाते हैं। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कौन सी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसको आप जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहते हैं, मुख्तलिफ इनके नाम हैं। बताएं 1000 डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं 10% सूद के ऊपर, 5 साल की मुद्दत के लिए इशू किए जा रहे हैं। बताएं अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। पार वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो कि डिबेंचर के ऊपर प्रिंटेड है, वो तो 100 रुपये है, लेकिन डिबेंचर को कंपनी इशू कर रही है, इशू रेट कितना है, 110 रुपये।
110 रुपये के ऊपर कंपनी उस डिबेंचर को इशू कर रही है। याद करें, पहले हमने आपको डिस्काउंट करवाया था सवाल में, आज माशाल्लाह से प्रीमियम हो रहा है। बताएं कंपनी जो डिबेंचर के ऊपर वैल्यू प्रिंटेड है वो कितनी है? 100 रुपये। लेकिन कंपनी की मार्केट में वर्थ अच्छी है, कंपनी की गुडविल है, कंपनी अच्छा इंटरेस्ट देती है, कंपनी की जो वैल्यू है वो लोगों की नज़रों में अच्छी है, और इस वजह से कंपनी ने अपने डिबेंचर की कीमत बढ़ा दी है। कंपनी कह रही है 100 रुपये का डिबेंचर है, लेकिन हम इशू कितने में करेंगे? हम बेचेंगे कितने में? ज़्यादा कीमत पर। जब ज़्यादा कीमत पर बेचेंगे तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा, कंपनी के लिए बन जाएगा प्रीमियम। किस चीज़ पर? प्रीमियम ऑन डिबेंचर, जो कि आपके यहाँ नज़र आ रहा होगा। अभी हम हिंट्स की बात करेंगे जो हमने पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। बताएं डिबेंचर्स इशू करते हुए कंपनी क्या कर रही है? 100 रुपये का डिबेंचर इशू कर रही है ज़्यादा कीमत पर, यानी कि 10 रुपये पर डिबेंचर कंपनी का फ़ायदा हो रहा है। बताएं रिडीमेबल के वक्त कंपनी क्या करेगी? रिडीमेबल का क्या मतलब है? कंपनी कह रही है कि जब आफ्टर 5 ईयर्स वो डिबेंचर होल्डर आएगा वापस कंपनी के पास, तो कंपनी कह रही है कि पर डिबेंचर हम तुम्हें 120 रुपये अदा करेंगे। क्या मतलब 120 रुपये अदा करेंगे? डिबेंचर जिसकी पार वैल्यू 100 रुपये है, हम इशू कितने में कर रहे हैं? 110 रुपये में। इस वक्त कंपनी 10 रुपये एक्स्ट्रा कमा रही है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को कह रही है कि जब तुम 5 साल के बाद, क्योंकि डिबेंचर 5 साल की मुद्दत के लिए इशू किया गया है, तो रिडीम कितने अरसे बाद होगा? वो भी 5 साल के बाद होगा। जब डिबेंचर होल्डर वापस आएगा कंपनी के पास 5 साल के बाद, तो कंपनी कहती है कि रिडीमेबल रेट हम रखते हैं 120। रिडीमेबल रेट का क्या मतलब होता है? कंपनी उन डिबेंचर होल्डर्स को कह रही है कि पर डिबेंचर हमसे 120 रुपये में ले जाना वापस। ये ले जाने का क्या मतलब होता है? कंपनी एक तरह से अट्रैक्ट करने की पोजीशन में आ गई है सामने वाले डिबेंचर होल्डर्स को कि आज हमसे ले लो 110 रुपये में, 5 साल बाद आना, तो टेंशन लेने का नहीं है क्या, तो फिर क्या 120 रुपये में ले लेना। क्या उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट से बताइए हमें बनानी है इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनाते हुए ये जो हिंट्स लिखे हुए हैं बारी बारी इंशाल्लाह इन हिंट्स को भी हम एक दफ़ा तवज्जो देंगे और इंशाल्लाह जर्नल एंट्री भी बनाएंगे। स्टूडेंट बताइए कंपनी का नाम क्या है? कोई कंपनी का नाम मेंशन नहीं है, तो लिहाजा हमने क्या लिख दिया? XYZ कंपनी, जर्नल, डेट पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट। बचपन से आप मतलब फर्स्ट ईयर का जो बचपन था वहाँ से पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे पहली बात मुझे ये बताइए कि जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी तो क्या कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा। बताएं बैंक की नेचर क्या होती है? बैंक की नेचर एसिड होती है। क्या एसिड में इजाफा हो रहा है? एसिड में इजाफा है। एसिड में इजाफा डेबिट होता है। बताएं स्टूडेंट्स, बैंक जो है कंपनी की बुक्स में बैंक जो है वो डेबिट होने वाला है, क्योंकि बैंक में पैसा आने वाला है। बताइए बैंक में पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपनी जो है वो डिबेंचर्स को इशू कर रही है, बेच रही है। किसको बेच रही है? जनरल पब्लिक को बेच रही है। जनरल पब्लिक क्या करेगी? कंपनी को पैसा दे रही है, तो इसका मतलब पैसा जब देगी तो इसका मतलब कंपनी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बैंक की नेचर क्या होती है? एसिड, एसिड में इजाफा डेबिट। सवाल ये पैदा होता है रकम क्या लिखोगे भाई? तो रकम देखते हैं ज़रा, बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 1000। बताइए बैंक जो डेबिट होता है, हमने हिंट के अंदर ये फॉर्मूला एक तरह का लिख दिया। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और जाहिर सी बात है पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको ये सारे पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए। बताएं बैंक जो डेबिट होगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई किससे कराते हैं? इशू रेट से। ज़रा चेक करिएगा, इशू रेट क्या 100 रुपये? नहीं भैया, ये पार वैल्यू है। इशू रेट का 120 रुपये? नहीं भाईजान, ये तो रिडीमेबल रेट है। इशू रेट का 110 रुपये? जी हाँ, ये 110 रुपये इशू रेट है। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ भी इशू रेट। बताइए कितने डिबेंचर्स इशू किए गए? नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1000, लिहाजा नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप 1000 लिखेंगे यहाँ। बताइए इशू रेट कितना है? इशू रेट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा। इशू रेट जो है वो कितना है? 110 रुपये। लिहाजा आप 1000 डिबेंचर्स, कैलकुलेटर को ज़रा जहमत दीजिएगा, 1000 टोटल डिबेंचर्स हैं। एक डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं कितने में? 110 रुपये में। लिहाजा जब आप 110 रुपये में डिबेंचर इशू करेंगे तो टोटल पैसा बैंक में जो आ रहा है वो आ रहा है 1,10,000। 1,10,000 जो है वो क्या हो जाएगा? बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक एसेट है, एसेट में इजाफा हो गया। बताएं अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंपनी इस वक्त डिबेंचर को क्या डिस्काउंट पर इशू कर रही है? एक तरफ डिस्काउंट होता है, एक तरफ प्रीमियम होता है। याद रखिएगा, अगर एंट्री में डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, तो प्रीमियम ऑन डिबेंचर नहीं आएगा, और अगर एंट्री में प्रीमियम ऑन डिबेंचर आ रहा है तो फिर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर नहीं आएगा। क्या मतलब? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर या तो होगा एंट्री में जो कि डेबिट होता है, तो फिर याद रखिएगा प्रीमियम ऑन डिबेंचर गायब हो जाएगा, और अगर प्रीमियम ऑन डिबेंचर होगा तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर गायब हो जाएगा। आप बोलें सर ऐसा क्यों है? बहुत आसान सी लॉजिक है। अगर कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया है कम कीमत पर तो ये कहलाता है डिस्काउंट,
और अगर कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया है ज़्यादा कीमत पर तो ये कहलाता है प्रीमियम। जाहिर सी बात है एक वक्त में कोई एक ही चीज़ हो रही होगी, या तो कंपनी कम कीमत पे इशू करेगी तो डिस्काउंट में जाएगा, इसका मतलब प्रीमियम नहीं हुआ, और अगर कंपनी ने ज़्यादा कीमत पे इशू किया जिसको प्रीमियम कहते हैं तो फिर जाहिर सी बात है डिस्काउंट नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। बताएं अगर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ रही है तो इस वक्त एंट्री बनाते हुए हम क्या करें, डिस्काउंट के तौर पे डेबिट करें या प्रीमियम के तौर पे क्रेडिट करें। बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा। बताएं कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 1000। बताएं जो पार वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपये। 100 रुपये जो प्रिंटेड है डिबेंचर के ऊपर कीमत, वो डिबेंचर आप इशू कितने में कर रहे हैं, 110 रुपये में। इसका मतलब ज़्यादा कीमत पे आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं। कौन, कंपनी। अगर कंपनी ज़्यादा कीमत पे इशू कर रही है तो इस वक्त जो हम एंट्री बना रहे हैं उसके अंदर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर वाली चीज़ तो गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट उस वक्त होता है जब कंपनी कम कीमत पे डिबेंचर इशू करती, 100 का डिबेंचर इशू करती 90 में, 95 में, कम कीमत में, तब डिस्काउंट आता, तो फिर प्रीमियम नहीं आता। फिलहाल 100 का डिबेंचर आप ज़्यादा कीमत में इशू कर रहे हैं, लिहाजा डिस्काउंट नहीं आएगा बल्कि प्रीमियम आएगा। एग्री? प्रीमियम क्रेडिट में होता है, लिहाजा फिलहाल हम क्रेडिट बाद में लिखेंगे, अभी हम डेबिट की बात कर रहे हैं। ये तय पाया कि ये नहीं आएगा और ये तय पाया कि ये आएगा इस एंट्री में। अगली बात, बताएं क्या इस सवाल के अंदर कोई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर से कुछ चक्कर है या नहीं है, केस है या नहीं है। पहली बात तो देखें पार वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। आप जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं 110 में, लेकिन वापसी के वक्त रिडीमेबल रेट है 120। इसका मतलब ये हुआ आप अपने डिबेंचर होल्डर्स को कह रहे हैं कि जब वापस आना तो 100 रुपये वाले डिबेंचर के 120 रुपये के लिहाज से हम तुम्हें रिटर्न कर देंगे। इट मीन्स दैट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर सवाल के अंदर बन रहा है। स्टूडेंट्स बताइएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो डेबिट होता है उसका फॉर्मूला क्या है। आप बोलेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स जितने भी हैं और नंबर ऑफ डिबेंचर्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किस चीज़ से, ये जो आपके पास पार वैल्यू है इसमें और ये जो आपके पास रिडीमेबल रेट है इसमें आपको लेना पड़ेगा डिफरेंस। बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा। रिडीमेबल रेट में से पार वैल्यू को माइनस कराया। आप पूछ सकते हैं सर पार वैल्यू में से रिडीमेबल रेट को माइनस क्यों नहीं कराया, रिडीमेबल रेट में से ही पार वैल्यू को क्यों माइनस कराया। तो जवाब बहुत आसान सा है, रिडीमेबल रेट देखें ज़्यादा है और पार वैल्यू क्या है, कम है, तो लिहाजा आर में से पीवी को माइनस कराएंगे। लेकिन अगर ये कम होता, जो कि कम होता ही नहीं है, याद रखिएगा कभी भी किसी भी सवाल में रिडीमेबल रेट जो है पार वैल्यू से कम नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला डिबेंचर होल्डर अगर आप उसको ये बोलें, लॉजिकल बात है, ये बोले भाई 100 रुपये इस वक्त कीमत है, 5 साल के बाद जब आना ना तो 90 रुपीज़ में ले जाना है, तो सामने वाला डिबेंचर होल्डर जो है ना भड़क उठेगा, कहेगा दिमाग तो नहीं खराब है आपका, 5 साल के बाद तो रुपए की कदर वैसे गिर जाएगी। इस वक्त जो कीमत पार वैल्यू मेरी 100 रुपये डिबेंचर की, आप कहते हैं 5 साल बाद आना, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। लिहाजा डिबेंचर होल्डर ये कह रहा है शायरी करते हुए कि भाई 100 रुपये तो इस वक्त कीमत है, तुम 5 साल बाद बातें कर रहे हो, कहते हो 90 रुपये में ले जाना या 95 में ले जाना, यानी कि कम कीमत पे ले जाना। तो डिबेंचर होल्डर बेसिकली कहना चाह रहा है कि भाईजान ये मज़े नहीं आ रहे हैं आपको, कंपनी से कह रहा है मज़े नहीं आ रहे, कम कीमत पर मैं कभी भी आपसे डिबेंचर लेने को तैयार नहीं होऊंगा। स्टूडेंट्स ये बात बताइएगा कि हमारी सारी गुफ्तगू से आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि सवाल के रिक्वायरमेंट को देखते हुए, ट्रांजैक्शन को देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि सवाल के अंदर लॉस ऑन इशू और डिबेंचर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं सर लॉस हमें कैसे पता चलेगा। इसका जवाब बहुत आसान सा है कि जब पार वैल्यू 100 रुपये है डिबेंचर की, आप इशू तो कर रहे हैं 110 रुपये पर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वापसी के वक्त डिबेंचर होल्डर से कि आप जब वापस आइएगा हमारे पास कितनी मुद्दत के बाद, 5 साल के बाद, 120 रुपये में पर डिबेंचर हमसे ले जाइएगा। इट मीन्स दैट इस वक्त कंपनी को लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और लॉस स्टूडेंट कहाँ आता है, डेबिट साइड पर आता है। चेक करिएगा ज़रा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को आप डेबिट करवाएंगे किस चीज़ से, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स इससे कराएंगे। बोर्ड पे देखते रहिएगा, जितनी भी पार वैल्यू है डिबेंचर की उस पार वैल्यू को आप कंपेयर करवाएंगे रिडीमेबल रेट से। चेक करिएगा ज़रा, रिडीमेबल रेट में से पार वैल्यू को आप माइनस करवाएंगे, इसलिए क्योंकि रिडीमेबल रेट जो है वो ज़्यादा है, पार वैल्यू कम है, तो 120 में से आपको 100 रुपये को माइनस करवाना पड़ेगा, तो जवाब आएगा 20 रुपये। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 1000, लिहाजा आप डेबिट यहाँ पे करवा देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की जो रकम होगी वो कितने से आएगी, 1000 डिबेंचर्स हैं टोटल, और 1000 डिबेंचर्स को हम मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 20 रुपये से। स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर ज़रा तवज्जो दीजिएगा, ये 20 रुपये कैसे आ रहा है। 1000 तो डिबेंचर समझ में आता है जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। हमने बोला लॉस कैसे निकलेगा,
रिडीमेबल रेट कितना है 120 रुपये, माइनस करवाएंगे पार वैल्यू कितनी है 100 रुपये, 20 में 120 में से 100 माइनस होता है तो 20 आता है, और 20 रुपये से देखिए हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं किस चीज़ को, नंबर ऑफ डिवेंचर्स को। क्या चीज़ आ जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। और याद रखिएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट साइड के ऊपर आता है, 1000 को 20 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 20,000 रुपये। 1000 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 20 रुपये से, तो 1000 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 20,000 अमाउंट आती है जो हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। एक दफ़ा फिर ज़रा स्टूडेंट्स बताइएगा कि क्या सवाल में डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का सिलसिला है, हम नहीं है, लिहाजा हम एंट्री के अंदर भी रिकॉर्ड नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन क्या प्रीमियम ऑन डिवेंचर है, जवाब है जी हाँ है। लेकिन बेहतर है स्टूडेंट्स प्रीमियम ऑन डिवेंचर का जिक्र आप बाद में करें, पहले आप 10% डिवेंचर्स पेएबल को क्रेडिट करवाएं। अब आप ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि सर पेएबल जो है उसको पहले क्यों क्रेडिट करवाएं, इसलिए क्योंकि देखें डिवेंचर्स आपने इशू किया, कंपनी की लायबिलिटी वजूद में आई, तो लायबिलिटी जो वजूद में आई उसको आप तरजीह दें लिखते हुए क्रेडिट साइड पर। लेकिन अगर आप प्रीमियम का जिक्र यानी कि प्रीमियम और डिवेंचर का जिक्र पहले कर दें और जो 10% डिवेंचर्स पेएबल है उसका जिक्र बाद में कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको नंबर पूरे इंशाल्लाह मिलेंगे। बताएं इस वक्त हम 10% डिवेंचर्स पेएबल को क्रेडिट करवाने जा रहे हैं, एक बात का जवाब दीजिएगा कि पेएबल क्या ऑर्गेनाइजेशन की ये लायबिलिटी है, जवाब है जी हाँ। क्यों, क्योंकि कंपनी ने बेसिकली 1000 डिवेंचर्स इशू किए हैं, किस रेट के ऊपर 110 रुपये पर, लेकिन पार वैल्यू कितनी है 100 रुपये। कंपनी की जेब में क्या पैसा आ गया है, बिल्कुल आ गया है। ये पैसा क्या कंपनी का अपना है, जी नहीं, पैसा किसका है, जनरल पब्लिक का। जब जनरल पब्लिक का पैसा कंपनी की जेब में आ गया तो कंपनी की एक लायबिलिटी वजूद में आ गई, कंपनी की एक जिम्मेदारी बढ़ गई। क्या जिम्मेदारी बढ़ गई कि जब वो डिवेंचर होल्डर उस डिवेंचर की टाइम पीरियड गुजरने के बाद, कितना टाइम पीरियड है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद जब वो डिवेंचर होल्डर ऑर्गेनाइजेशन के पास आएगा, it is the responsibility, it is the liability of the organization, that is public limited company, to pay back what amount, the amount which has been transferred from the pocket, from the account of the debenture holder to the account of company। कंपनी के अकाउंट में जितना भी पैसा आ गया है इसकी जेब से, डिवेंचर होल्डर की जेब से, वो अब कंपनी की जिम्मेदारी बन जाएगी। कब बनेगी, 5 साल की मुद्दत तमाम होने के बाद, कि कंपनी उस पैसे को वापस करे। इस वक्त बताएं क्या कंपनी की लायबिलिटी वजूद में आ गई है, जवाब है जी हाँ आ गई है। लायबिलिटी में इजाफा है, जी हाँ इजाफा है। लायबिलिटी में इजाफा क्या क्रेडिट होता है, जी हाँ क्रेडिट होता है। बताएं हम क्या करने वाले हैं, 10% डिवेंचर्स पेएबल को हम करवा रहे हैं क्रेडिट। 10% डिवेंचर्स पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट होता है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं 1000 और पार वैल्यू कितनी है 100 रुपये, मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 1 लाख रुपए की अमाउंट आ जाएगी। स्टूडेंट्स एक बात का और जवाब दीजिएगा कि इस वक्त हमारे पास सवाल के अंदर आपने टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर जो इशू किए थे वो 1000 किए थे, डिवेंचर की बार वैल्यू थी 100 रुपये। 100 रुपये का डिवेंचर आप इशू कितने में कर रहे थे, 110 रुपये में कर रहे थे। इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन को इस वक्त कितने का फ़ायदा हासिल हो रहा था, आप बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन को जो फ़ायदा हासिल हो रहा था पर डिवेंचर को इशू करने के ऊपर वो बेसिकली 10 रुपये का फ़ायदा हासिल हो रहा था। लिहाजा जो हम प्रीमियम ऑन डिवेंचर को क्रेडिट करवाने जा रहे हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं इसी वीडियो में कि रिकॉर्ड होगा, तो प्रीमियम ऑन डिवेंचर की कैलकुलेशन क्या होगी, जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस चीज़ से, देखें पार वैल्यू के मुकाबले में जो इशू रेट है वो क्या है, ज़्यादा है। लिहाजा इशू रेट में से हम माइनस करवाएंगे पार वैल्यू को। चेक करें ज़रा, इशू रेट में से इशू रेट में से माइनस करवा रहे हैं पार वैल्यू। तो बताएं नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स वही 1000 हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप लिखने जा रहे हैं प्रीमियम ऑन डिवेंचर। प्रीमियम ऑन डिवेंचर का मतलब क्या है कि कंपनी पार वैल्यू के मुकाबले में ज़्यादा कीमत पर डिवेंचर इशू कर रही है। पार वैल्यू कितनी है 100 रुपये, लेकिन इशू कर रही है 110 रुपये पर। इसका मतलब है कंपनी पर डिवेंचर, फी डिवेंचर, एक डिवेंचर पर कितना एक्स्ट्रा कमा रही है, 10 रुपये कमा रही है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं 1000 और मल्टीप्लाई इसको किससे करवाएंगे, पार वैल्यू का कंपैरिजन आप करवा रहे हैं किसके साथ, इशू रेट के साथ। इशू रेट ज़्यादा है, लिहाजा इशू रेट में से आप माइनस करवाइए पार वैल्यू को, जवाब आएगा 10 रुपये। 110 माइनस 100 10 रुपये, तो इसका जवाब आ जाएगा आपके पास कितना 10,000। और स्टूडेंट्स बताइएगा 10,000 को आप क्या करवा देंगे, 10,000 को आप उठा के करवा देंगे क्रेडिट। एक बात का जवाब स्टूडेंट्स और दीजिएगा कि इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें डेबिट हो चुकी हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट हो चुकी हैं, उस बात का जवाब दीजिए
और जवाब देते हुए ये बात बताइएगा कि हमारे पास टोटल रकम 1,10,000 डेबिट में है और 20,000 भी डेबिट में है। टोटल डेबिट में कितना हो गया? 1,00,000 और 30,000, 1,30,000। जबकि क्रेडिट साइड के ऊपर टोटल रकम आ रही है 1,10,000। इसका मतलब 20,000 रुपये की कमी है। कहाँ पर? क्रेडिट साइड के ऊपर। चेक करें कि क्या कोई अकाउंट रह तो नहीं गया। तो आप बोलेंगे सर अभी एक अकाउंट बाकी है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, लास्ट में जो अकाउंट है वो बाकी है और उसका नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। पहले भी आपको ये बात इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि क्या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रीमियम ऑन डिबेंचर की तरह का अकाउंट है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये प्रीमियम ऑन डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि कंपनी डिबेंचर को ज़्यादा कीमत में जब इशू करती है पार वैल्यू के मुकाबले में, तो जितना भी डिफरेंस अमाउंट होता है वो प्रीमियम ऑन डिबेंचर में जाता है, जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ये सिर्फ नाम का प्रीमियम है, एक्चुअल में कंपनी का कोई प्रीमियम नहीं है। फिर क्या है? ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का मतलब होता है, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। जिस तरह से डिबेंचर्स पेबल कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी, सेम उसी तरीके से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कैसी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म। आप बोल सकते हैं सर लॉन्ग टर्म कैसे बन गई? बहुत आसान सा जवाब है। कंपनी आज की तारीख में डिबेंचर्स इशू करते हुए अपने डिबेंचर होल्डर से ये वादा कर रही है कि जब आप 5 साल बाद कंपनी के पास वापस आएंगे, अपने डिबेंचर्स को वापस करेंगे और हमसे डिबेंचर्स के पैसे वापस तलब करेंगे जो आज आप हमको पे कर रहे हैं, तो हम आपको, हमसे मुराद कंपनी आपको हर डिबेंचर के बदले में जो इस वक्त आपको हम 110 रुपये का पर डिबेंचर इशू कर रहे हैं, वापसी जब करेंगे तो टेंशन मत लीजिएगा, फी डिबेंचर 20 रुपये यानी कि 120 रुपये में इशू करेंगे और आसान अल्फाज में 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे। दोबारा सुनिएगा, 110 रुपये में अभी हम इशू कर रहे हैं, वापसी के बाद 120 रुपये में हमसे ले जाइएगा, तो इसका मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी पे कर रही होगी। एक तो ये बात है भाई। दूसरी बात बताइएगा कि मैं आपको ये बात ही बता चुका हूँ कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो होता है इसका पेयर किसके साथ बनता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के साथ। ज़रा चेक करिएगा, एंट्री में क्या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। तो ये जो लॉस है इसका पेयर किसके साथ बनता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के साथ। अगर एंट्री में, जनरल एंट्री आप बना रहे हैं, अगर एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आ रहा होगा तो याद रखिएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आएगा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की जो अमाउंट है वो वही होगी जो कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की अमाउंट होगी। एग्री? बताइए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को मैं ग्रेड करवा रहा हूँ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बताइए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हम क्रेडिट करवाने जा रहे हैं इस वक्त। इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का मतलब क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन की कैसी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ऐसी लायबिलिटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अदा करना हो मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद, तो ये लायबिलिटी बन जाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्वेश्चन ये है कि इसकी कैलकुलेशन क्या की जाएगी। तो ज़रा चेक करिएगा कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं? आप बोलेंगे 1000 हैं। और ये भी बताइएगा कि कंपनी इन डिबेंचर्स के ऊपर क्या कह रही है? कंपनी कह रही है वापसी के वक्त हम आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे पर डिबेंचर। इट मीन्स दैट द कंपनी विल पे ₹20 more as compared to the par value. Par value is actually ₹100 and the company will pay 120 to its debenture holders after the end of its total time period, that is 5 years. 5 साल की मुद्दत के बाद कंपनी टोटल 20 रुपये पर डिबेंचर एक्स्ट्रा पे कर रही होगी। 20 रुपये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पार वैल्यू 100 रुपये, 100 रुपये की जगह आप 120 रुपये के लिहाज से पे कर रहे होंगे। लिहाजा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन की कैसी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सवाल ये भी पैदा होता है इस बार लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैसे वजूद में आ गई? आप जब सामने वाले से वादा कर लेते हैं, क्या वादा? कि जब तुम आना 5 साल के बाद तो हम तुम्हें इतना पे करेंगे। इट मीन्स दैट ये जो आपका वादा करना है कंपनी की जाने से, ये कंपनी की लायबिलिटी में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जब 5 साल के बाद वो टपकेगा आपके पास आएगा तो इट मीन्स दैट आपको पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा तो क्या आप वादा कर चुके हैं? जी हाँ कर चुके हैं। क्या आपकी लायबिलिटी वजूद में आ गई है? जी हाँ आ चुकी है। तो लायबिलिटी में क्या इजाफा हो रहा है? जी हाँ इजाफा हो रहा है। और लायबिलिटी में इजाफा आप अच्छी तरह से जानते हैं क्रेडिट होता है। कैलकुलेशन में क्या कराएंगे आप? 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 20 से, जवाब आता है आपके पास 20,000 रुपये। अगर ये वाली लाइन में जगह होती तो मैं यहीं पे लिख देता, 20,000 यहाँ पे आ जाता। चेक कर लीजिए क्या डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आ रहा है? 1,30,000 डेबिट में और 1,30,000 क्रेडिट में। इट मीन्स दैट हमारी एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह 100% करेक्ट है।
स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ आपको समझाने की भरपूर कोशिश की है, उम्मीद है आपको भी इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीक़े से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी इस वीडियो को आप पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाइएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना कर सके हों तो सर अली अहमद के नाम से चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स भी मिल सकें। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट से हमें ज़रूर बाखबर करिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।